जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि आखिर इस देश में सदियों से लेकर आज तक दलित समाज का शोषण क्यों हो रहा है और क्यों होता आ रहा है और आगे भी क्यों होने वाला है। आखिर मैं बार बार यही बता चुका हूं कि दलित किसी जाति और मजहब का नाम नहीं। दलित वही लोग हैं जो काफ़ी समय से गरीब हैं, पहले से गरीब हैं और आज भी जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिनके पास कमाने खाने के साधन अच्छे नहीं हैं, जो आज भी बहुत नीची क्वालिटी में जीवन जी रहे हैं, वही दलित हैं। यानी उनका शोषण बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा है, उनको लोग क्यों सता रहे हैं, उनको क्यों उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि साथियों, इस देश में ये देश जाति और मजहब के नाम पर बांट दिया है कुछ ठेकेदारों ने, जबकि इंसानों में जातियां नहीं होती। इंसानों में यानी ये होता क्वालिटियां होती हैं, क्वालिटियां। यानी किसी के संस्कार अच्छे होते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है और जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते उसको एग्जार, खतरनाक, इस तरह का बांट माना जाता है। तो साथियों, ये दलित समाज जो है इसका शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें एकता नहीं है, ये जातियों में बंट गए हैं और एकता न होने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर जिस परिवार में, जिस घर में एकता ना हो, जिस समाज में एकता ना हो, वहाँ काम बनते नहीं, रुक जाते हैं। जैसे साथियों, अब हम में एकता होती है तो हम सत्ता भी बना सकते हैं, यानी अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता हो, यानी हम सब एक हों, गरीब गरीब लोग, जितने भी भारत में गरीब समाज के लोग हैं उन्हीं को दलित कहा जाता है। यहाँ तो लोगों ने दलित बांट दे कि बोले एससी वाले दलित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मानना वही है कि जो गरीब है वही दलित है। यानी जब तक गरीब देश की जनता, 70% इस देश की जनता जो है वो गरीब है, यानी किसी के पास 2-4 बीघे ज़मीन है तो ये 2-4 बीघे ज़मीन वाले, ये 100-200 500 हज़ार रुपये कमाने वाले मालदार नहीं होते, ये दलित ही होते हैं। और जब हमारे अंदर एकता होती है तो साथियों, हम गांव का चुनाव जीत जाते हैं। एकता होती है तो हम एक दूसरे से काम निकाल लेते हैं। एकता हमारे अंदर होती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर एकता से सब काम होते हैं। अगर हमारे अंदर एकता होती है तो हमारा कोई शोषण भी नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर एकता हो तो हमको कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो दलितों की तो है। 70%, 30% लोग मालदार हैं। और जब हम 70 एक तरफ होंगे और 30 एक तरफ होंगे तो फिर कोई किसी को सता नहीं सकता। वैसे तो हमको सबको एकता बनाकर ही रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को कहते हैं कि प्यार जहाँ होता है वहाँ सब कुछ होता है, वहाँ चानो अमन होता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे उपद्रवी हैं जो समाज को चैन से नहीं रहने देते। वो अनेकों प्रकार के विडंबनाएं समाजों में फैलाते रहते हैं, एक दूसरे में नफरत का जहर घोलते रहते हैं। इसमें कहा था किसी ने, शायर ने कहा है कि ना जहर बिखेरे हम यहाँ पर, ना बात करें जल्लादों की, जो रूप निखारे धरती का, आज जरूरत उन इंसानों की। कि साथियों, इस देश को जो ज़रूरत है वो ऐसे इंसानों की है जो दूसरों को चैन दें, सुकून दें। उन लोगों की नहीं जो देश में रहकर समाज को या किसी भी जाति, मजहब, धर्म को नुकसान पहुँचाएँ। वो बात सही नहीं है। एकता जब तक हमारे अंदर नहीं होगी साथियों, तब तक हम लोग ना तो सुरक्षित रह सकते हैं और ना भी नहीं रह सकते, और ना ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं, ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए तो हम देख रहे हैं साथियों, इस देश में जो केंद्र में सरकारें रही हैं वो बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है। और साथियों, कांग्रेस की सरकार अधिक समय इस देश में उसने राज किया है, और अधिक समय राज करने के बाद भी जिनका उन्होंने वोट लिया उनको कुछ भी नहीं दिया, उनकी आज तक उनकी हिस्सेदारी नहीं दे सके ये लोग। और जबकि शोषण आज इतना नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ ये बात हकीकत, बीजेपी सरकार में इतना शोषण नहीं हो रहा जितना कांग्रेस सरकार में शोषण हुआ, जितना सपा की सरकार में हुआ। और आज फिर लोग, यानी बीजेपी सरकार इसीलिए तो आई थी कि सपा का जो आतंक था उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा था, और अन्य प्रदेशों में भी दलितों को, यानी गरीब समाज के लोगों को सताया जाता था। इसीलिए लोगों ने बदलाव किया था कि बीजेपी को लाएंगे और सबके हित में सरकार चलाएंगे। तो इन्होंने तो ऐसा काम किया साथियों कि इतनी महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, नौकरियां छीन ली,
यानी कुल मिलाकर सबको, आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और फिर से अब हम लोग फिर से कांग्रेस और सपा को लाना चाहते हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। मैं तो कहता हूं कि गांव का जब चुनाव होता है तो उसमें भी बार बार से नया प्रधान बनाया जाए। ऐसे ही प्रधानमंत्री हर साल नया बनाना चाहिए, क्योंकि किसी को आप जिम्मेदारी ज़्यादा समय के लिए दे देते हैं तो वो घमंड में चूर हो जाता है, वो अपना आप को कहीं बड़ा समझना शुरू कर देता है और इसीलिए वो अपनी मर्जी के काम करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, चाहे चुनाव कोई सा भी क्यों ना हो, बार बार नए नए इंसानों को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो काम करेंगे। कोई हमारे एक ही नाम, यानी एक ही पीएम बनाना, एक ही गांव का प्रधान बनाना, एक ही एमएलए सांसद बनाना, क्या ये हमारे किसी ने कह दिया है कि हम एक बार बार एक को ही बनाएं? अब हम बार बार एक को बनाते हैं, वो अपनी मर्जी के काम करता है। आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस भी कोई कम नहीं साथियों हमारे लिए। हम तो सोचते हैं कि ऐसी सरकार इस देश में आ जाए जो सर्व समाजों के लिए काम करे, जो सर्व समाज का शोषण रोके, जो सर्व समाज की तरक्की हो। साथियों ऐसी सरकार तो ईमानदारी से, मेरे लिए तो जो मैं बता रहा हूँ वो बसपा थी, मगर लोग बसपा को भूल चुके हैं। अब लोग आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करना शुरू कर चुके हैं साथियों। तो ये हमारा जो गरीब समाज है, असल में हमारे गरीब समाज का जो भला करने वाले हैं वो चंद्रशेखर कर सकते हैं या बहन जी ने किया था, मगर लोग बहन जी को तो भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। बहन जी की सरकार तो अच्छी थी। वैसे तो लोग कहते हैं कि एससी समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने बहन जी की सरकार खो दी, कि बोले बहुत एससी एक्ट लगाते थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं साथियों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो हमारे गाँव में है, जाटव समाज के लोगों की। अगर एक भी हमारे गांव में पाल समाज के लोग रहते हैं, प्रजापति समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जाट समाज के लोग रहते हैं, पंडित समाज के रहते हैं, त्यागी समाज के रहते हैं, एक दो घर गुजरों के भी हैं साथियों। कोई आप हमारे गांव में आइए, यानी किसी एक से तो पता करवाइए कि एससी समाज के लोगों ने कहाँ एससी एक्ट लगवाई है। और एससी एक्ट तो एक ऐसी चीज़ है साथियों, जो गलती करेगा उस पर लगेगी। जो किसी की बहन बेटी को या किसी इंसान को अपमानित करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, तो एससी एक्ट तो लगनी चाहिए साथियों, ज़रूर लगनी चाहिए। इसमें बहन जी की कोई बात नहीं है, तो आज भी लग रही है, कांग्रेस के ज़माने में भी लगती और सपा के ज़माने में भी लगती। मगर इतना है, जो बाकी सरकार हैं उनमें सुनवाई कम देरी से होती है, और जो बसपा की सरकार थी उसमें थोड़ा जल्दी हो जाती थी सुनवाई। तो साथियों हम जो गरीब समाज है, हमारा जो दलित समाज है, हमें अपनी सत्ता स्वयं बनानी चाहिए, एकता बनानी चाहिए। और एकता बनाकर हमें अपना कीमती वोट केवल आज़ाद समाज पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी जान से लगे हैं। वो देश की 85% जो जनसंख्या है उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। मगर आज कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है, बहुजनों के लिए लड़ रहा है। बाकी सब इंसान मेरी निगाह में तो साथियों कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, और जो समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं वो केवल चंद्रशेखर जी भी हैं, लड़ रहे हैं। बहन जी भी अब वो यानी जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहती। वो मुझे लग रहा है कि वो अब थक चुकी हैं, और इसीलिए वो दमदारी से चुनाव नहीं लड़ती, वो केवल ट्वीट करती हैं। और ट्वीट को आजकल कौन मानता है साथियों? ट्वीट को कोई नहीं मानता साथियों। यानी ट्वीट से कुछ नहीं होता, वहाँ जाकर जाना चाहिए जहाँ जिस प्रकार की जैसी भी अगर घटना घट जाए, वो बात केवल जाटवों की ही नहीं, चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी का मसला हो, जहाँ किसी को नाजायज सताया जाता है वहाँ जाना चाहिए, उसकी आवाज़ को उठाना चाहिए। और जनता के बीच में जाए बिना भला कौन नेता बन सकता है? वो पहली बात थी जब बहन जी ने संघर्ष अच्छा किया था, वैसे मुझे पता है बहन जी ने बहुत किया था, मगर अब तो आकाश आनंद जी आए हैं, उनको करना चाहिए। मगर अब ये पार्टी चलाना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी ये ढील दे रहे हैं चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग बंटने का काम नहीं करें, हम अपना वोट चंद्रशेखर जी को दें और आगे बात दें ना कर मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं साथियों। और साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलता हूं साथियों, जय भीम।